मंगल भवन मंगल हरि डबो सुदस भाई। आज सीता जी के सौंदर्य वर्णन किया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि डबो सुदस हरि। बैठ मलहु जानी जाल बजाई, मन मुदठी की भूत बुटाई। सीत हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिये सीता। गाय बजाता बैठी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूत बुझती है। हमारी परम पवित्र सीत को सुनकर सीता जी को अपने जी में साथ जन्नी जानो। जरत पिता रूपटी बिचारी, भरी लोचन सभी यही निहारी। सुंदर सुंदर सकल गुण राशि, यही गो बंधु शंभु उर्वासी। और रुणा जी को जरत पिता विचार कर नेत्र भरता उनकी सभी देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले परम समझ गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निलती मरहो तट ढाई। कहु जाई जा कहु जो भावा, हमको राजू जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत समुद्र तो छोड़ता तुम, मृग जलती को देखकर व्यर्थ क्यों मरते हो फिर भाई। जिसको जो अच्छा लगे भाई करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया। कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप लोकन लागे। देरी सुल नव चढ़े विमाना, बरसाई समन कड़ई कर जाना। ऐसे कहते अच्छी राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी विमानों पर चलकर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर कान चलते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सोपसर सिए सब तब पेठाई, जन पेठाई बो जन बुलाई। चकोल सती सुंदर सकल सादर चली लवाई। सुन मंगल भवन मंगल रवो सुता सत अजय बिहारी। तब सुअफसर जानती जी ने सीता जी को जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर सुंदर सखियां आदर उन्हें लिवा चली। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बे रूप गुण खानी। उपमा कर मोई लघु लागी, पातक नारी अनुरागी। रूप और गुणोदय खान चरत जन्नी जानी, शोभा बुरा वर्णन नहीं हो सकता। चोरी उनके लिए मुझे काव्य में सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। चोरी वे लौलिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। सिय बनी दही उपमा दही, तू कवि कहाई। अजय जसु जो को लेही, जो पटलिए सम सिया। जद असी ज्योति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमा देकर कौन कु कवि कहलाए और पुयस्ता भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही नहीं। निरा मुखर तन अलग भवानी, रति रति दुखित अतु अतुन पति जानी। विष बारुणी बंधु विप्र जेही, कही दसमा सम किमी बेदेही। पतियों की स्त्री की भांति किया देवताओं की स्त्री में भी ऐसी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर तो है उनमें। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली और पर्वती अर्धांगिनी था। अर्धनारीश्वर नारी नृत्येश्वर के रूप में उनका आधाई अंग स्त्री का से आधा पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को अपना बिना शरीरता जानकर बहुत दुखी रहती है और चिंते विष और मेघ जैसे समुद्र होने के नाते प्रिय भाई उन लक्ष्मी के समान तो जानती जी को कहा ही कैसे जाए। जो सभी सुधा प्योनिधि हुई, परम रूप में तत्सप सोई। शोभा लजु मंदरु सिंगारू, माथे पानी पंकज निज मारू।
जिन रश्मि की बात ऊपर तैरी वे निकली थी काले समुद्र से, जिन तो मंथने के लिए भगवान ने तटी कर्कश पीठ वाली कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई रही मान बेसगर बासुकी नाकी मंथनी का कालेटिया की से कठोर मंडराचल पर्वत ने उसे मठा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जी रश्मि जी रोटी से धुसोबारी खान अनुपम सुंदरी कहती हैं। उनको पता तलने में हेतु बने ये सब असुंदर स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से मदद हुई रश्मि जी जानती जी को किसकी क्षमता कैसे हो सकती है। हाँ, इससे विपरीत यदि सभी रूपी अमृता समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप तत्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत का हो और सभी के समुद्र तो स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से मठे। यही विधि उपजे रची जब सुंदरता सुत मूल कदपि सकोष तही कवि कही कही शिव सिय समतूल मंगल मंगलाई दबाओ सुदर्शन अजय बिहारी। इस प्रकार का जब संयोग जब सुंदरता और शक्ति मूल रश्मि उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच से सारी सीताएं समान कहेंगे। चली संग ले सकी सियानी गावत गीत मनोहर बानी सो नवल तनु सुंदर सारे जलत जननी अतुलित सभी भारी। सियानी सब सतियाँ सीता जी के साथ लिखा मनोहर बानी में गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी से शोभित है। जलत जननी मान सभी अतुलनीय है। भूषण का सुदेश आए अंग अंग रची स्थिन बनाए अन भूमि जब सियो पगु धारी देखी रूप मोहे नर नारी। आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है जिन्हें सतियों ने अंग में भली भांति सजाता पहनाया है। जब सीता जी ने मुँह में पैरा था उनका दिव्य रूप देता स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। खासी डबी बजाई स्पर्शन अप्सरा गाई पानी सरोज जे सोए जे हमारा अवचत चित्तय शीतल भूआला। देवताओं ने अच्छे टोटल नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर पुष्पराज रानी लड़ी की जी के कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चतित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगी। चिय चतित चित रामी चाह भय मोह व सब नर नहा मुनि सभी देखे दो भाई ललित ललित लोचन निधि पाई। सीता जी चित से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब लोग मोहवश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके अपने खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे स्थिर हो गए। दुर्जन लाज समाजु बल देखी सीए सरकोचानी लागी सभी लोकन सतिन कन रघु भरी ओ आनी मंगल हवन मंगाई दवसुत अक्षय। परंतु दुर्जनों की लाज से और बहुत बड़े समासों देखकर सीता जी सरकूचा रंगी वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिए सभी देखे नर नारी पलहरी निमी से सोच ही सकल सरकोचाही विधि सन बनिए विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी रूप और सीता जी की सभी देखकर सुन स्त्री पुरुषों ने पलट मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सरकोचाते मनी मन में विधाता से विनय करते हैं। हरो विधि द्विधि जनक जलताई मति हमारी ऐसी यही सुहाई बिनु विचार पनु तजी नर नहु सिए इस्लाम कर करे विवाहु। हे विधाता जनक की मूल का तो से घर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए थी जिससे वे विनय चाहती है। राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जंग फलु कही वह सब काहू खट कही अंत ओ दाऊ यही रासा मंगन सब लोगू बड़ू सावु जानती जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा टूटी है बात सब किसी को अच्छी लगती है। हथ करने में अंत में हृदय भी जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मगन हो रहे थी जानती जी के वियोग भर तो यह सावला ही है। तब मंडी जन जय बुलाए बेलडा बड़ी कहे तह चली जाए कह नप जाई कहू पन मोड़ा चले भात ये हसू न थोड़ा।
तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया। विदुरा बलि कीलती रात हुए आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो, भात चले उनके हृदय में कम आनंद ना का। बोले बंदी वचन बल सुनाओ सकल महिपा, पन विधेय कर हई हम भुजा उठाई विशाल। मंगल वन मंगल हरि दवो सुदशरथ अजय बिहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजगण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्राण कहते हैं। नप बल भुजबल विधु शिव धनु राहु गरु कठोर दुरित सब काहू। रावणु बानु महावत भारे, तेरी सरासन गभई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल सन्मा है, शिव जी का धनुष राहु है, भय भारी है कठोर है, और यह सब तो विदित है। बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर इस धनुष को देखकर चलते बन उठाना दूल्हा छूने की हिम्मत भी न हुई। सोई पुरारी तो दंड कठोरा, राजा श्यामा याजु जोई तोड़ा। तीवन जय समेत विदेही, विनय विचार बढ़ाई हठी तेही। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी छोड़ा, 3 लड़कों के विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्णन करेंगी। सुनी पंच सकल भूप अभिलाषे, भट्ट माने अति से मन माँ के परिकर। बांधे उठे और तुलाई चले, शिष्य थे उसे नाई। पर सुनता सब लाजा ललचा उठे, बेबेलता थे अभिमानी थे। बेमनी मन बहुत टमटमाए, कमर का अटकुला उठे, और अपने स्त्री देवों को से निभाकर चले। कमकी काकी कटी शिव धनु धरई। उठ रही ना टोटी भाती बलु चढ़ई। जिनके कसो विचार मन माही, सच्चा से मही न जाई। वे तमककर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर लिंगा जमाता उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, वे धनुष से पास ही नहीं जाते। तमकी धरई धनु मूल न उठई न चलई लजाई। मनो पाई भट्ट बाहुबल अधिको गरुवाई। मंगल हवन मंगल हाई दवो सुदशरथ अजय बिहारी। वे मूर्ख राजा तमक का धनुष तो पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाता वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। मंगल वन मंगल हरि दवो सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल वन मंगल हरि दवो सुदशरथ अजय बिहारी। जय राम श्री राम, जय राम जय राम जय श्री राम।